बहू, कल से महाशिवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो किचन की साफ सफाई कर लेना। और हाँ, घर में 1 हफ्ते तक नॉनवेज नहीं बनेगा। और सबको बता देना कि कोई बाहर से भी ना खा के आए। माँ जी, क्या महादेव जी सिर्फ शिवरात्रि में ही घर में वास करते हैं? अगर उनको दिल से मानना है ना, तो 1 हफ्ते के लिए नॉनवेज को मत त्यागिए, बल्कि हमेशा के लिए त्याग दीजिए। तभी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, क्योंकि एक बेजुबान को मार के खाने से सिर्फ और सिर्फ पाप ही मिलता है। माँ जी, सुनो, जब भी मेरी बहन ससुराल से आती है तो तुम अकेले अकेले क्यों रहती हो? मम्मी और बहन के साथ क्यों नहीं बैठती? क्योंकि आपकी बहन और आपकी मम्मी अक्सर मेरी आहट सुन के खामोश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ मेरी ही बातें करती हैं। देखो, मैं अपनी मम्मी और बहन को तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लड़के इन रिश्तों में बंद से जाते हैं। पर तुम टेंशन मत लो, ना ही मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी कभी इज्जत कम होने दूंगा। अगर दुनिया के सारे मर्द आप जैसे हो जाए तो उनकी बीवी किसी भी कोने में रहे, वो खुद को कभी अकेला समझेगी ही नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ, तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। बहू, हाँ जी माँ जी, शाम के यार, मेला लगा है, मेला देखने चले? माँ मुझे मेले में नहीं भेजती तो आपको कहाँ से भेज देगी? और अगर भेज दिया तो? जाओ, आप भी पूछ कर देख लो। चलो देखते हैं। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, बाहर मेला लगा है, मैं मेले में घूम आऊँ क्या? हाँ हाँ बहू, ये लो कुछ पैसे, बाहर से कुछ ले भी लेना। मम्मी। हाँ गुड़िया। मम्मी, आपने तो कभी मुझे मेले में भेजा नहीं, और आप भाभी को भेज रहे हो, वो भी वैसे देकर। आप भूल रहे हो, वो आपकी बहू है और मैं आपकी बेटी हूँ। गुड़िया, जब तेरी भाभी सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर मुझे अपनी माँ मान सकती है, तो क्या मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकती? बहू, हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे, अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है? अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा, निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर, शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी।
ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों। बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी चावल साफ कर रही थी। किचन में जो बर्तन पड़े थे वो साफ हो गए? जी माँ जी। और रात के खाने की तैयारी कर ली? जी माँ जी। छत पे जो कपड़े पड़े थे उठा लाई? हाँ माँ जी। बेटा, इतना सब काम करने के बाद भी तू थकी नहीं जो ये चावल लेके बैठ गई है? माँ जी थक तो गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये काम पड़ा है इसको भी कर लूँ। बहू, ये काम छोड़ जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। दिलों के बंधन, ये